हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट ले लेते हैं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा, और उसके बाहर हम str लिख देते हैं। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट जो हमने लिखा है वो गेटेस्ट str के इक्विवेलेंट है। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। सपोज हम ऐसा एज्यूम करें कि हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है, तो हमें इसके सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें आउटपुट के तौर पे अपर केस में कंप्यूटर मिलना चाहिए। अभी हम सब जानते हैं कि स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर यानी कि हमारे कैरेक्टर एरे का पहला कैरेक्टर str ऑफ 0 नथिंग बट c है। सेम वे str ऑफ 1 o है। सेम वे str ऑफ 2 m है। सेम वे str ऑफ 3 p है। सेम वे str ऑफ 4 u है। सेम वे str ऑफ 5 t है। सेम वे str ऑफ 6 e है। सेम वे str ऑफ 7 r है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग हम यूजर के पास से लेते हैं तो वो हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि str ऑफ 8 और कुछ नहीं है लेकिन हमारा नल कैरेक्टर है। अभी हम वन बाय वन सभी कैरेक्टर को चेक करने जाए तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे रहा हुआ कैरेक्टर C है, जो कि ऑलरेडी अपर केस में है, यानी कि हमें कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि str ऑफ 0 एज इट इज रहेगा। उसके बाद str ऑफ 1 के बारे में हम सोचे तो o हमारा लोअर केस में है, यानी कि हमें उसको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम सब जानते हैं कि कैरेक्टर की हमेशा एक आस्की वैल्यू होती है, और अपर केस ए की आस्की वैल्यू 65 है, अपर केस बी की आस्की वैल्यू 66 है। ऐसे करते हम जाए तो अपर केस जेड की आस्की वैल्यू 90 है। सेम वे लोअर केस ए की आस्की वैल्यू 97 है, लोअर केस बी की आस्की वैल्यू 98 है, और ऐसे करके हम आगे जाए तो लोअर केस जेड की आस्की वैल्यू 122 है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखना चाहे तो अपर केस और लोअर केस दोनों अल्फाबेट के बीच में 32 का डिफरेंस आता है। यानी कि अगर हमें लोअर केस अल्फाबेट को अपर केस अल्फाबेट में कन्वर्ट करना है तो हमें 32 डिडक्ट करना पड़ेगा, एंड अगर हमें अपर केस अल्फाबेट को लोअर केस अल्फाबेट में कन्वर्ट करना हो तो हमें 32 प्लस करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे सिंपली लिख दे कि str ऑफ 1 is nothing but str of 1 plus 32, जो हमें str1 के अंदर अपर केस o स्टोर करके देगा। अभी सेम सिनेरियो हम m के बारे में सोचे तो m भी हमारा लोअर केस अल्फाबेट है, यानी कि जब भी हम कोई कैरेक्टर के ऊपर प्लस 32 करने जाए उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो वास्तव में अपर केस में है या लोअर केस में। अगर वो लोअर केस में है तो ही हमें 32 ऐड करना है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना। यानी कि यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे और उस चेक की वैल्यू अगर सही है तो ही हम 32 ऐड करेंगे। यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ str ऑफ 2 लोअर केस में है, तो सिंपली यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इज लोअर str ऑफ 2, जो कि सही है। यानी कि हमें str ऑफ 2 के अंदर भी 32 ऐड करना पड़ेगा, और जो हमें str ऑफ 2 के अंदर कैपिटल M स्टोर करके देगा। यानी कि यही चीज हमें ऊपर के दो केसेस के लिए भी करनी पड़ेगी। यानी कि हम इसके लिए भी लिख देते हैं कि इज लोअर str ऑफ 0, जो कि गलत है, यानी कि हमें कुछ नहीं करना। सेम वे इसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि इफ इज लोअर str ऑफ 1, जो कि सही है, यानी कि हम str ऑफ 1 के अंदर 32 ऐड करते हैं और जो हमें str ऑफ 1 के अंदर अपर केस o स्टोर करके दे रहा है। सेम चीज हम बाकी सारे कैरेक्टर्स के लिए भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि इफ इज लोअर str ऑफ 3, जो कि सही है, यानी कि हमें str ऑफ 3 के अंदर भी 32 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अब str ऑफ 3 के अंदर कैपिटल P होगा।
सेम वे अगर हम str ऑफ 4 के बारे में चेक करें तो वो भी लोअर केस में है, यानी कि str ऑफ 4 के अंदर भी हमें 32 ऐड करना पड़ेगा, जो हमें str ऑफ 4 के अंदर कैपिटल U स्टोर करके दे रहा है। उसके बाद हम str ऑफ 5 के बारे में सोचे तो कि अगर वो लोअर केस में है, जो कि सही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें str ऑफ 5 के अंदर भी 32 ऐड करना पड़ेगा और वो हमें कैपिटल T str ऑफ 5 के अंदर स्टोर करके देगा। उसके बाद हम str ऑफ 6 के लिए चेक करते हैं कि str ऑफ 6 हमारा लोअर केस में है, जो कि सही है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि str ऑफ 6 is nothing but str ऑफ 6 plus 32, जो हमें str ऑफ 6 के अंदर कैपिटल E स्टोर करके देगा। उसके बाद हम str ऑफ 7 के बारे में चेक करें तो कि str ऑफ 7 लोअर केस में है, जो कि सही है, यानी कि हमें str ऑफ 7 के अंदर भी 32 ऐड करना पड़ेगा, जो हमें str ऑफ 7 के अंदर कैपिटल R स्टोर करके देगा। और str ऑफ 8 हमारा नल कैरेक्टर है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग का वहां पे एंड हो जाता है, यानी कि जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है। अभी यहाँ पे हमने प्लस 32 किया है, यानी कि हमने अपर केस में से लोअर केस में कन्वर्ट किया है, पर हमें लोअर केस में से अपर केस में कन्वर्ट करना था, यानी कि यहाँ पे जो हमने प्लस 32 लिखा है उसकी जगह पे हमें माइनस 32 कर देना पड़ेगा। अभी यही चीज को हम लॉजिक के तौर पे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम 0th पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और जब तक हमें ith पोजीशन पे नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक हमें वो लूप चलाना है। यानी कि कंडीशन के तौर पे मैं सिंपली लिख रहा हूं str ऑफ I डज नॉट इक्वल्स टू नल हो तब तक हमें ये प्रोसेस करनी है, और लूप के अंदर हम हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करते हैं कि वो लोअर केस में है या नहीं। तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं कि इज लोअर str ऑफ I, और अगर वो सही है तो हमें str ऑफ I के अंदर से 32 डिडक्ट करना है, और एक कैरेक्टर को चेक कर लेने के बाद हम I की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं I प्लस प्लस, और फिर लूप के बाहर हम अपर केस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल सा मैसेज दे रहे हैं कि अपर केस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू %s, और %s की जो भी वैल्यू है वो हम str से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लूप को ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने एक I नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हमें उसको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से इंटीजर I। अभी इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने इज लोअर नाम के एक फंक्शन का यूज किया है, लेकिन इज लोअर नाम का फंक्शन जो है वो ctype.h हेडर फाइल में बिलोंग करता है, तो उसके लिए हमें एक और हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी। लेट अस से #include ctype.h, और फिर प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है अपर केस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली अपर केस में कन्वर्ट किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो वर्ल्ड इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है अपर केस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने इनपुट के तौर पे ली है उसको मैन्युअली हमने अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया है, पर आप खुद उसको मैन्युअली अपर केस में कन्वर्ट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग को इजीली अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सपोज हमें 20 की जगह पे 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम str ऑफ 20 की जगह पे str ऑफ 50 करेंगे और हम 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक जगह पे चेंज करने से हम किसी भी साइज की स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस लोअर फंक्शन का यूज ना करें तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि str ऑफ I इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लोअर केस ऑफ a एंड str ऑफ I इज लेस देन और इक्वल्स टू लोअर केस ऑफ z। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।